नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खरगापुर विधानसभा के देरी संकुल केंद्र के शासकीय प्राथमिक शाला आदिवासी मोहल्ला पचेर की, जहां छात्रों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू नजर आया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। झाड़ू कौन लगाता है स्कूल में? आदिवासी मोहल्ला पचेर में शिक्षकों की लापरवाही का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ शिक्षक 11 बजे के बाद ही स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाने की जगह झाड़ू व साफ सफाई करवाते हैं। बड़ी विडंबना है यह, जिन छात्र छात्राओं के हाथों में पेन और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में शिक्षकों ने झाड़ू थमा रखी है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर 0 बना हुआ है। शिक्षकों को अच्छी खासी वेतन मिलने के बाद भी वह लापरवाही करने से नहीं चूकते। सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को अच्छे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों को पढ़ाना बोझ समझते हैं। इस तरह की तस्वीरें देखकर शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहले छात्रों और उसके बाद शिक्षकों की बातें सुनिए, फिर चर्चा भी करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बच्चे डेली झाड़ू लगाते हैं? झाड़ू डेली लगाते हैं? कितने बजे खुलता है स्कूल? 11 बजे? 10 बजे। आज कितने बजे खुला? 11 बजे। तो डेली खुलता है ना इसी टाइम पे? जब सर आते हैं जब खुलता है। हाँ, तो 11 बजे आते हैं ना सर? कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे। अच्छा, आज कितने बजे आए? 11 बजे। झाड़ू कौन लगाता है स्कूल में? हम लोग लगाते हैं। बच्चे लगाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? झाड़ू कौन लगाता है स्कूल में? सब लोग मिल के लगाते हैं भाई साहब। अभी तो बच्चे लगा रहे थे। हम भी लगाते हैं। तो अभी तो बच्चे लगा रहे हैं। लगाते हैं, हम भी लगाते हैं भाई साहब। तो बच्चों को झाड़ू लगाने का प्रावधान है? नहीं, तो हम भी लगाते हैं साहब। नहीं, आप तो अभी हम भी करते हैं। नहीं, वीडियो में तो अभी आप दिखाई नहीं दिए हैं सर। कहाँ वीडियो जब हम बना रहे थे, बच्चियां झाड़ू लगा रही थी। हम भी लगाते हैं। तो आप तो दिखे नहीं हैं, आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, हम लगाते हैं ना। तो नहीं, अभी हमारे कैमरे के सामने जब बच्चियां झाड़ू लगा रही थी, बच्चे लगा रहे थे, तो आप तो हमें दिखे नहीं हैं। जैसे हम अंदर झाड़ रहे थे। नहीं, वो अंदर का वीडियो है हमारे पास, सारे वीडियो। नहीं, सारे। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार यादव। तो शिक्षक महोदय को आपने देखा, बच्चों की भी बातें आपने सुनी। झाड़ू लगाना। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, झाड़ू, शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छी स्टोरी कवर की है आपने, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आपने जांचने का प्रयास किया, पूछा, जिन शिक्षक से बातचीत हो रही थी कि आखिर बच्चे झाड़ू क्यों लगाते हैं? अगर वो भी झाड़ू लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, कारण क्या है? कोई सफाई कर्मी यहाँ पर रखा गया, क्यों नहीं रखा गया, कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बल्लभगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाला पचेर स्कूल है, आदिवासी मोहल्ला का ही प्राथमिक शाला है। यहाँ पे छात्र छात्राएं समय से पहले ही स्कूल आ जाते हैं, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पे जो शिक्षक पदस्थ हैं वो हमेशा कभी 11 बजे तो कभी 11:30 बजे, उनका जो सही समय आने का है उस समय पर तो वो कभी आते ही नहीं है। छात्र छात्राएं शिक्षकों का इंतजार करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। देखिए, शिक्षकों को छात्र छात्राओं का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छात्र छात्राएं शिक्षकों का इंतजार करते हैं। और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो छात्र छात्राओं से ही शिक्षक झाड़ू पोंछा साफ सफाई करवाते नजर आते हैं। जब इस संबंध में जो शिक्षक थे यादव जी, तो उनसे पूछा गया तो बोले हम भी झाड़ू लगाते हैं, मैंने लगाई है। और मैंने एक एक जो था पॉइंट था पूरा वीडियो में रिकॉर्ड किया था। शिक्षक कहीं भी झाड़ू लगाते नजर नहीं आए और उन्होंने झाड़ू छात्र छात्राओं को थमा दी और कहा कि आप झाड़ू लगाइए। तो वो वीडियो भी मैंने कैद किया है। शिक्षक, जब मैंने एक बच्ची से पूछा
तो शिक्षक आ गए और कहने लगे झाड़ू बच्चे नहीं लगाते हैं, कि बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और शिक्षक पल्ला झाड़ रहे थे कि झाड़ू हम लगाते हैं। अगर हाँ शिक्षक हकीकत में झाड़ू लगाते हैं तो वीडियो के सामने झाड़ू शिक्षक ने क्यों लगाई, बच्चों पे क्यों झाड़ू लगवा रहे थे? नहीं, बात ये सबसे ये बड़ा भी सवाल है। देखिए सुरेंद्र सिंह जी, बात ये भी है कि क्या सफाई करने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है क्या, यहाँ पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है क्या, और क्या स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं नियुक्त किए जाते जो झाड़ू लगाएं या फिर साफ सफाई करें? क्या प्रावधान क्या है? देखिए, सफाई कर्मचारी तो फिलहाल जो स्कूल है प्राथमिक शाला उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जो शासन का प्रावधान है वो अभी यहाँ पर जारी नहीं है। जो बड़े स्कूल है वहाँ पर जरूर जो सफाई कर्मी है वो नियुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेली साफ सफाई की जाती है वो प्रत्येक स्कूल का आलम यह है कि छात्र छात्राओं से ही शिक्षक झाड़ू लगवाते हैं। नहीं तो छात्र छात्राओं से भी तो प्रावधान नहीं होगा कि वो लोग झाड़ू लगाएं? जरूर, अगर झाड़ू लगाना जरूरी है, साफ सफाई करना जरूरी है, तो या तो शासन ने ये प्रावधान कर रखा होगा, नहीं तो कोई तो इंतजाम होगा कि यहाँ पर छात्र छात्राओं से झाड़ू न लगा करके वो कर्मचारी झाड़ू लगाए। क्या अगर जो छात्र छात्राओं से झाड़ू न लगाया जाए तो क्या यहाँ पर शिक्षक अथराइज हैं झाड़ू लगाने के लिए, या उसके लिए कोई व्यवस्था है भी विद्यालय में कि उसे मानदेय देकर उसे झाड़ू लगवाया जा सकता है? क्या ये अधिकार में है? बिल्कुल, देखिएगा, शिक्षक चाहेंगे तो जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको अवगत करा सकते हैं कि स्कूल में जो कचरा फैलता है साफ सफाई लगवाने के लिए कोई नियुक्त करें, या फिर जो अथॉराइज है वो शिक्षक अपने उससे करके किसी को लगा सकते हैं। जी, हमारे साथ एचएन अहिरवार जी जो संकुल प्राचार्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में प्राचार्य जी। देखिए, जो विद्यालय है इसमें बच्चे झाड़ू लगाते हुए देखे जा रहे हैं, एक शिक्षक कह रहे हैं कि हम भी झाड़ू लगाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई सफाई कर्मी नियुक्त करने का, कोई ऐसा कर्मचारी नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है क्या विद्यालय में कि शिक्षक झाड़ू लगाएं, छात्र झाड़ू लगाएं? जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक प्राथमिक शाला है और प्राथमिक शाला में ना तो वहाँ बाउंड्री वाल है और रोड के किनारे ही है पटेल घाट पे। वहाँ पर 3 शिक्षक पदस्थ हैं। शिक्षक आके व्यवस्था अपनी बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि शिक्षक की आज्ञाकारी कुछ छात्र ऐसे हैं कि मुझसे हम घर जैसे अपना कार्य करते हैं तो वो स्कूल को ही अपना। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि अगर जो कोई नहीं है वहाँ पर सफाई कर्मी तो ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर ज्ञान का दीप जलाया जाएगा, साफ सफाई नहीं तो कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम अपने घर भी करते हैं, यदि हम यहाँ से ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो विषय नहीं है, मेरा सवाल लगाते हैं, लेकिन किसी कोई शिक्षक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है कि हम बच्चों से झाड़ू घबराइए मत, आप घबराइए मत। हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप कम से कम। मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या कोई ऐसा प्रावधान आपके विद्यालय में नहीं है कि यहाँ पर सफाई कर्मी नियुक्त कर लिया जाए? क्या ऐसा प्रावधान है या नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर तक कहीं भी कोई ऐसा स्वीपर या चपरासी का पद नहीं जी कि वो यहाँ पर सफाई कर सके। हाँ, तो फिर ये तो मजबूरी हो जाएगी। तो क्या आपने अपने अधिकारियों से ये पूछा कि अगर जो यहाँ पर स्वीपर और सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है तो क्या हमारे छात्र झाड़ू लगाएं या हम झाड़ू लगाएं? कौन सफाई करेगा विद्यालय की? नहीं, सफाई के लिए कम से कम हफ्ते में 1-2 बार शिक्षक के द्वारा उनको बुलाया जाता है आधार से। जी, और वो नहीं किसको बुलाया जाता है, किसको बुलाते हैं आप लोग? गांव के कोई जो सफाई कर्मी होते हैं जो करते हैं, नगर पालिका या नगर निगम या कोई गांव में भी सफाई करते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है, उन्हीं के द्वारा सफाई करवा ली जाती है। तो क्या उनको धन कौन देता है इस सफाई के लिए? वो अपनी स्थिति के अनुसार दे देते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट रहते हैं उन्हीं के आधार पर वो व्यय कर देते हैं। नहीं तो ये व्यय किसके पैकेट से जाता है? सरकारी पैसे दिए जाते हैं या फिर आप लोग अपने पैकेट से चंदा लगा करके देते हैं? क्या स्थिति है कि जो यहाँ पर सफाई कर्मी आते हैं सफाई करने हफ्ते में 2 बार, तो किस तरह से उनको पे करते हैं आप? वो स्कूल स्तर पर ही निर्भर करता है। नहीं तो आप तो प्राचार्य हैं तो बताइए ना, स्कूल स्तर पे निर्भर करता है तो
किसके स्तर से जाता है वो? सरकारी स्तर से ही होता है। तो सरकारी स्तर से अगर जो होता है सरकारी धन दिया जाता है प्राचार्य महोदय, तो उसी सरकारी धन में पर डे के स्वीपर या इस तरह के सफाई कर्मी क्यों नहीं नियुक्त कर लेते आप लोग? सफाई कर्मी के लिए जैसे मजदूरी कर रहा है उसको 400-500 रुपए मिल रहा है। सफाई कर्मी वो 400-500 दिन भर के लिए तो ही आता है, और उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो उसके 5 से लेके 10,000 तक होता है एक माह का। अब कौन कर रहा है वहाँ इतनी व्यय? यानी कि अभी आपके पास ऐसी कोई संसाधन नहीं है, जो सरकार नहीं दे रही है कि यहाँ पर, और जब तक नहीं देगी तब तक बच्चे झाड़ू लगाएंगे और अध्यापक लोग झाड़ू लगाएंगे। आपके कहने का बच्चे नहीं, देखो बच्चों की बात होती है संस्कार की। बच्चे झाड़ू वहाँ झाड़ू के लिए नहीं आते हैं, विद्याध्ययन करने के लिए आते हैं। वो अपना विद्यालय वो मंदिर की तरह मानते हैं, अपने घर की तरह मानते हैं, उस बस वो लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कोई शिक्षक जी कहता है कि तुम आगे पहले झाड़ू लगाओ। चलिए, मना भी तो नहीं करता ना। चलिए हमारे साथ जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। कोई संतोषजनक जवाब आपने दिया नहीं अभी। श्रीमती सरोज राजपूत, जिलाध्यक्ष बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भैया जी। विद्यालय है ये एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय जो है आदिवासी मोहल्ला पचेर का। यहाँ पर बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है क्या? इस प्राथमिक स्तर पे कोई झाड़ू बाड़ू लगाने, साफ सफाई करने के लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी जाती क्या? अब मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात, मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे मैं भी ये पता करूंगी शिक्षा विभाग के डीओ से ही बात करूंगी, कलेक्टर साहब से बात करूंगी कि ऐसे बच्चे कैसे झाड़ू लगा रहे हैं, और यदि ये सही बात है तो निश्चित ही हम ये नहीं होने देंगे कि बच्चे झाड़ू लगा। बच्चे एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, और यदि ऐसा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। जी, हमारे साथ संकुल प्राचार्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं एचएन अहिरवार जी। ये कह रहे हैं कि वो बच्चे झाड़ू लगाते हैं जिसे ये अपना घर समझते हैं और साफ सफाई करते हैं। नहीं वो ये घर के वो तो पढ़ाई करने आते हैं, घर झाड़ू लगाने थोड़ी आते, पढ़ाई करने आते हैं। और शासन ने भी व्यवस्था की कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाए। ये भी कह रहे हैं और यदि ऐसा है तो ये गलत है। और मैं बात करूंगी शिक्षा विभाग से बात करूंगी, ऐसे कैसे ये स्कूलों में इस तरह की जो जानकारी मिली ये गलत है, और मैं शिक्षा विभाग से निश्चित ही इस संबंध में बात करूंगी। संकुल प्राचार्य जी एक बात और कह रहे हैं, संकुल प्राचार्य जी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम स्वीपर वगैरह रख पाए या फिर कोई सफाई कर्मी रख पाए जो रोज जा करके या यहाँ पर झाड़ू लगा सके, साफ सफाई कर सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं सफाई तो वही करेंगे, फिर तो मजबूरी हो जाएगी। क्या स्थितियाँ हैं जी? हम ये पता करेंगे कि ऐसी स्थितियाँ कैसे, और भी स्कूल चलते हैं ऐसे, कहीं स्कूल की कोई जानकारी तो लगी नहीं है। ये एक ही स्कूल मुझे आप बता रहे हैं कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है, तो निश्चित ही हम जिले के अधिकारियों से बात करेंगे, शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर साहब से, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है ये। जी, एचएन अहिरवार जी, संकुल प्राचार्य, हम आपके पास आना चाहते हैं। हमारे साथ श्रीमती सरोज राजपूत जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी, आप कुछ जी हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्थिति प्राइमेरी से लेकर मिडिल स्कूल तक है, यदि इनकी स्थायी तौर से कोई व्यवस्था हो जाए तो अब जैसे शिक्षक अपनी व्यवस्था अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि स्वीपर मिल जाए या कोई सफाई कर्मी मिल जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो शाला संचालन में। बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो असुविधाएं हो रही है, असुविधाएं ना हो स्कूलों में। और बाकी हम शिक्षा मंत्री जी से भी इस संबंध में बात करेंगे कि स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बात जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संकुल प्राचार्य महोदय एचएन अहिरवार जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बच्चों से झाड़ू ना लगवाइएगा, ये निवेदन है आपसे, ठीक है। श्रीमती सरोज राजपूत जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जिलाध्यक्ष हैं। श्रीमती सरोज राजपूत जी, आपने आश्वासन दिया है कि हम शिक्षा अधिकारियों से बातचीत करेंगे, ये अच्छी बात है, आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन कोई तो प्रावधान होना चाहिए ना कि यहाँ पर उनकी नियुक्ति हो जाए कुछ लोगों की। और चलिए
श्रीमती सरोज राजपूत जी ने शायद फ़ोन कट कर दिया है और वो ज़रूर बात करेंगी। हालांकि इनको इस संबंध में जानकारी नहीं थी कि इस विद्यालय पर जो है बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है और यहाँ शिक्षक भी झाड़ू लगाते हैं, ऐसा शिक्षकों का कहना है। लेकिन वीडियो में दिख नहीं रहे हैं, बच्चे ही झाड़ू लगाते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जरूर बात करेंगे कि ऐसे प्रावधान हैं कि नहीं कि यहाँ पर स्वीपर या कुछ सफाई कर्मियों की रखने की व्यवस्था हो कि यहाँ पर साफ सफाई कर सकें। लेकिन व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो मजबूरन या तो छात्रों को झाड़ू लगाना पड़ेगा या फिर शिक्षकों को झाड़ू लगाना पड़ेगा। साफ सफाई करके ही यहाँ पर विद्या अध्ययन किया जा सकता है। तो जब तक सफाई नहीं होगी तब तक क्या उसी धूल भरे फर्श पर बैठकर विद्या अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जरूर कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में कि यहाँ पर जब अध्यापक के आने से पहले, विद्यार्थियों से आने से पहले उसका गेट खोला जाए, विद्यालय का गेट खोला जाए, पहले साफ सफाई कर दिया जाए। उसके बाद से मेज जो भी वहाँ पर रखे हों, कुर्सियाँ रखी हों, उसकी भी साफ सफाई हो कि यहाँ पर जब विद्यालय में जो प्राचार्य और शिक्षक आए वहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ सकें और विद्या अध्ययन जो है अध्यापन का कार्य करा सकें। लेकिन प्राचार्य महोदय ने यह बात साफ रखी कि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। जैसा लगता नहीं है कि सरकार इतनी बड़ी भूल करेगी कि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होगा। जरूर ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर विद्यालय में अगर जो अध्यापक रखे गए हैं, बच्चे रखे गए हैं, तो साफ सफाई के भी इंतजाम होने चाहिए। अब साफ सफाई के इंतजाम नहीं हैं तो बच्चे झाड़ू लगाएंगे ही लगाएंगे और शिक्षक कह रहे हैं कि हम भी झाड़ू लगाएंगे। तो आप लोग झाड़ुए लगाएंगे, जा कर के झाड़ू लगाएंगे, पढ़ाई कब कराएंगे? क्योंकि करीब करीब 10 बजे यहाँ पर विद्यालय खुलता है। तो यहाँ उससे पहले यानी कि 9 बजे ही जो विद्यालय को खोलने वाले लोग, जो स्वीपर होते हैं, इनको पहुँचना चाहिए। तो ये एक तरह से ये रूटीन वर्क है और ये होना चाहिए। लेकिन जब 10 बजे यहाँ पर विद्यार्थी पहुँचेंगे तो 1 घंटे साफ सफाई करेंगे, उसके बाद से बैठेंगे, फिर कक्षाएं चलेंगी। ये क्या हो रहा है वास्तव में? ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश की तस्वीरें नहीं हैं, ये शिक्षा की बिगड़ती हुई तस्वीर इसे कहा जा सकता है। नवीन साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी, आपसे भी हम जानना ये चाहते हैं नवीन साहू जी कि विद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती क्या, प्राथमिक विद्यालय में, कि वहाँ पर कोई स्वीपर रखा जाए जो साफ सफाई करे, टेबल कुर्सियाँ साफ करे, उसके बाद से अध्यापन का करे? मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ या टोक रहा हूँ, हमें नहीं पता हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सफाई इस शासन के जो यहाँ बैठे नुमाइंदे हैं, इनके दिमाग की सफाई आवश्यक है, ना कि स्वीपर की जरूरत है और ना किसी विद्यालय की सफाई। ये भारतीय जनता पार्टी के बैठे वहाँ लोग, इनके मन को साफ करने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि आज से कोई 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक टीचर बच्चियों को गालियां दे के बात करता है और वो लाइव चलता है। देश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कानों में जूनी रेंगती है, बैठे प्रशासन के कानों में जूनी रेंगती है। सवाल इस बात का, ये केवल टीकमगढ़ का मामला नहीं है, इसके पहले भी ये सब मामले सामने आए। कभी लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार सामने आए, कहीं पेशाब की जाती है। तो ये बीजेपी के शासन में अराजकता का माहौल है साहब, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम आप एक चीज कर सकते हैं कि जब भी ऐसे मामले आए तो निर्भीकता से आपको भी उठाना चाहिए और हम लोगों को भी बोलना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ बोलने से और उठाने से काम नहीं होगा, समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। लेकिन समस्या नवीन साहू जी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नवीन साहू जी, बात यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों पर किसी स्वीपर की व्यवस्था नहीं होती, सरकार द्वारा नहीं दी जाती, शासन द्वारा नहीं दी जाती? क्या ऐसी बातें हैं? अगर स्वीपर की व्यवस्था नहीं दी जाएगी? जी नहीं, आपके संज्ञान में कितना है हमें नहीं पता जी,
लेकिन हम आपको बताते हैं कि संस्था का संचालन वहाँ का प्राचार्य करता है जी। प्राचार्य से अगर आप इसको ऑथेंटिक पूछो कि किस किस मत का पैसा आता है, तब तो वो आपको डिस्क्राइब कर देगा या ये बता देगा कि ये इस मत का, ये इस मत का, ये इस मत का। लेकिन तब जब उससे पूछो कि बच्चों का 100 बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ और खाना 40 खाते हैं, 60 का पैसा कहाँ जाता है, तो वो आप शाला विकास में भी खर्च कर सकते हैं, स्वीपर पे भी खर्च कर सकते हैं, किसी पे भी। तो वो लोग का ये है नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे ये लोग करते नहीं है, ये मनमौजी हैं और ये पैसा छापने का काम कर रहे हैं। जी, अभी हमारी थोड़ी देर पहले अहिरवार साहब जो संकुल प्राचार्य हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम 15 जो है हफ्ते में एक दिन जरूर बुलाते हैं सफाई कर्मियों को और वो सफाई करके जाते हैं। मैंने उनसे ये बातें भी कही हैं कि आप रोज बुला लीजिए और इसके लिए शासन से बात कर लीजिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया। हमारे साथ MK अहिरवार जी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। जी, अहिरवार साहब, क्या प्राथमिक शाला में किसी स्वीपर या सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं होती है क्या? कई जगह बच्चे झाड़ू लगाते देखे जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो जांच करवाई, कार्रवाई करेंगे सर उसको। जी, जांच करके कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि यहाँ पर स्वीपर की व्यवस्था होती है या नहीं सर? नहीं, स्वीपर की व्यवस्था प्राइमरी स्कूलों में नहीं होती है। जी। तो साफ सफाई आखिर कौन करता है और कैसे कराया जाता है? माने जो टीचर होते हैं वो स्थानीय निधि से माने जो किसी स्वीपर को बुला के करवाते हैं। तो उसके व्यवस्थाएं होती हैं। जी, उसके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ के प्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10,000 12,000 रुपए ले लेंगे, इसलिए हम 15 दिन में एक बार बुलाते हैं और बाकी दिन ये खुद सफाई करते हैं, शिक्षक और बच्चों से सफाई करवाते हैं। ये बात नहीं, बच्चों से सफाई का तो नहीं है, बच्चों से सफाई करवाने की अनुमति किसी को नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति है तो जांच करे, कार्रवाई करेंगे। जी, हमें आपसे यही उम्मीद है कि जो शासकीय प्राथमिक शाला जो पचेर का, आदिवासी मोहल्ला पचेर का विद्यालय है, वहां पर हमारे टीवी स्क्रीन पर बच्चों द्वारा जो झाड़ू लगा रहे हैं ये दृश्य चल रहे हैं। हम आपको वीडियो जरूर भेज देंगे इस प्राथमिक शाला। मुझे अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ा है, मैं कल यानी कार्रवाई करवाऊंगा। जी, उम्मीद यही है कि आप जरूर कार्रवाई करवाइएगा और यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, न कि साफ सफाई करने, झाड़ू लगाने। बहुत बहुत धन्यवाद MK अहिरवार जी, आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत किया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं हैं, जो प्राचार्य हैं इसकी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्राचार्य महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे वो उन्होंने कहा कि हम कभी कभी बुलाते हैं। तो कभी कभी नहीं, आप बराबर बुला सकते हैं, स्थानीय निधि से इसके लिए धन आप निकाल सकते हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर जो धन आप निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ प्रेम नारायण शर्मा, HM प्राथमिक शाला, आदिवासी मोहल्ला पचेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं जी, क्या कहेंगे? नहीं, हम क्या है सर के पहले हम लोग लगाते हैं और नैतिक शिक्षा के बतौर पर बाद में सहयोग करने के लिए उनको सिखाते हैं। वृक्षारोपण का कार्य है, झाड़ू लगवाना है, और जो है बच्चे नहीं लगाते हैं, पहले हम लोग लगाते हैं। कराते हैं क्या आप? नहीं, रोज प्रैक्टिकल कराते हैं क्या? नहीं, बच्चे भी सहयोग करते हैं। हम नैतिक शिक्षा के बतौर हम लोग। नहीं, क्यों सहयोग कराते हैं आप? ये नियम में है क्या? सहयोग क्यों कराते हैं आप? नहीं, क्या है, नैतिक शिक्षा के बतौर हम लोग थोड़ा बहुत मार्गदर्शन देने की प्रयास करते हैं बच्चों को, और कोई बात नहीं है। नहीं, नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होता है, उसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है, या सुबह सुबह आप झाड़ू लगवाएंगे वो नैतिक शिक्षा हो जाएगा? नहीं, क्यों हो जाएगा नैतिक शिक्षा? ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं और नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम लगाते हैं, बच्चे नहीं। क्यों लगाते हैं आप? क्यों लगाते हैं? क्यों नियम में है क्या? प्राचार्य जी के लिए देखिए,
आपके विद्यालय के प्राचार्य नहीं, आपके विद्यालय के प्राचार्य के पास एक स्थानीय निधि होती है, इससे वो किसी स्थानीय व्यक्ति को ला करके इसे साफ सफाई करवा सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। नहीं, तो 1 आध दिन हो सकती है सर, स्थानीय व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन करवाते हैं हम लोग जी, और बाकी दिन बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं, बाकी दिन बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं। नैतिक शिक्षा दे रहे हैं आप, जानकारी दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं सर। पहले हम लोग लगाते हैं, इसके बाद में कभी कभार बच्चों का भी सहयोग लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों सहयोग बच्चों से लेते हैं? आप लोग लगाइए, अगर जो लगा रहे हैं तो शिक्षा देने 10 बजे आते हैं। और सुनिए तो सुन तो लीजिए ये 11 बजे खुलने का कौन सा समय है स्कूल? 11 बजे नहीं खोलते हैं सर जी, कभी 10 बजे कभी 11 बजे। बच्चे बोल रहे हैं, हमारे पास बाइक है, हम सुना दें। हम लोग सर जो है हमारे यहाँ जो डीपीसी कार्यालय से सर, एक बात ही हम आपसे कहेंगे, एक बात हम लबोलुआब हम ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं है। आपसे एक ही बात कहेंगे, हमारे यहाँ गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है जी सर, और उस दर्जे को कलंकित ना करें आप लोग। बच्चों से झाड़ू ना लगवाएं। नहीं, हम नहीं लगवाती हैं सर झाड़ू जी, हम कभी नहीं लगवाती हैं सर जी। अपने ओहदे को ध्यान में रखें। नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम नैतिक शिक्षा में हम बच्चों से सुबह सुबह झाड़ू लगवाते हैं। ये कौन सी नैतिकता है? नहीं सर, पहले हम ही लोग लगाते हैं झाड़ू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बच्चों से झाड़ू मत लगवाइएगा, सफाई कर्मी मत बनवाइए। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि विद्यालय में बच्चों के हाथ में कलम की जगह झाड़ू पकड़ाया जाता है और उसको नैतिक शिक्षा का नाम दिया जाता है, जैसे शिक्षकों की नैतिकता ही मर गई। वास्तव में जो यहां पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। एक स्थानीय निधि होता है, उस निधि से यहां पर एक व्यक्ति को रखा जा सकता है जो साफ सफाई करे, लेकिन ये यहां नहीं होता है और नतीजन यहां छात्रों को झाड़ू लगाना होता है। लेकिन झाड़ू लगाना, बच्चों से झाड़ू लगवाना वास्तव में यह नैतिकता नहीं है, शिक्षकों की नैतिकता नहीं है। फिलहाल अब इस पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, जांच करने की बात हो रही है, लेकिन देखेंगे कि जांच होता है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।